ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬਲਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। जो मेन स्ट्रीम के जो क्रिश्चियंस हैं उनका इनसे लेना देना नहीं है, उल्टा जो मेन स्ट्रीम के जो क्रिश्चियन हैं वो इनके विरोध में हैं। पैसे के दम के ऊपर और झूठे चमत्कारों के बल पर ये लोगों को भरमाते हैं। बलजिंदर जो है उसकी भी यही कथा है। इसके ऊपर तो उल्टा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस बहन की बात नहीं है। इसने इस तरीके से न जाने कितने बहनों के साथ जो है ये खिलवाड़ किया है। अंग्रेजों के ज़माने में ये कानून बना था कि कोई आदमी क्रिश्चियन बनेगा तो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम क्रिश्चियन बनना चाह रहे हैं। कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। देखो, हरियाणा में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ तो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हरियाणा में उतना प्रभाव नहीं है जितना पंजाब में है। अगर सही तरीके से जांच हो तो केवल ये बलजिंदर नहीं, ये सारे ही फंसेंगे। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬਲਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखिए, ये जो है ना बहुत अच्छा हुआ कि इस पापी को सजा मिली जी। और पहले भी ये इसी केस में, रेप केस में एक बार पहले भी जेल में रहा है ये जी। और ये हरियाणा फतेहाबाद से है जी। और सुनने में आया है कि जाट परिवार से, ये हिंदू जाट फैमिली से। जी। और इसने चंडीगढ़ में भी अपनी मोनेस्ट्री अपना जो है चर्च इसने जी। जो है अभी काफ़ी बड़ा चर्च ये बना रहा था और काफ़ी इसके डेरे से, क्योंकि ये चर्च नहीं है, ये दरअसल डेरावाद है। जैसे सिखों में डेरावाद है या हिंदुओं में डेरावाद है, उसी तरीके से ये क्रिश्चियंस में भी डेरावाद है जी। जो बेसिक जो धारा है क्रिश्चियनिटी की, कैथोलिक की, जो पोप से जुड़ी हुई है या वेटिकन से जुड़ी हुई है, उस धारा के ये नहीं है, उस लाइनेज के नहीं है। ये अपनी दुकानदारी इन्होंने खोल रखी है और जो मेन स्ट्रीम के जो क्रिश्चियंस हैं उनका इनसे लेना देना नहीं है। उल्टा जो मेन स्ट्रीम के जो क्रिश्चियन हैं वो इनके विरोध में हैं। लेकिन ये एजेंसियों के सहयोग से जो है ये एक सोशल रिफ्ट पैदा करने के लिए पैसे के दम के ऊपर और झूठे चमत्कारों के बल पर ये लोगों को भरमाते हैं और गरीब लोग इनके संपर्क में आ जाते हैं और फिर ये उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो बलजिंदर जो है उसकी भी यही कथा है। और इसी तरीके से पहले राम रहीम जो है वो भी जेल में है, वो भी इसी रेप केस में ही जेल में। आसाराम बापू भी जो है वो भी गुजराती है जी, वो भी जेल में है। तो हम देखेंगे ना, जितने डेरे के जो डेरेवादी हैं उन सब की यही कथा निकलेगी आखिर में जाके। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि भाई देहधारी गुरु नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं।
क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कलयुग जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। आज के दिन कोई भी डेरा होगा, कि फर्ज करो किसी डेरे के अंदर कोई महापुरुष भी हो, कोई अच्छा आदमी भी हो, और लेकिन तीसरी पीढ़ी में जाके वो डेरा जो है माया के प्रभाव में आके करप्ट हो ही जाएगा, चाहे कोई भी डेरा हो। इस वजह से जो कबीर साहब थे उन्होंने कहा जी हम तो झोपड़ी में रहते हैं, जिस दिन जाएंगे झोपड़ी में आग लगा देंगे, टंटा ही खत्म। तो इस वजह से जो महापुरुष हैं, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे भगत हैं, वो माया के चक्कर में नहीं पड़ते। आदमी तो रहता तो एक ही कमरे में है, बाकी में तो घर में उसका हौमे रहता है, बाकी में उसका अहंकार रहता है। इस वजह से ये अहंकार का प्रदर्शन है इन डेरावादियों के माध्यम से। और ये फिनोमिना जो है ना, ये डेरों का फिनोमिना, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज का हो, चाहे वो हिंदू जो है डेरावाद हो, चाहे सिख डेरावाद हो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मनोज जी, आपने कहा कि बलजिंदर सिंह पास्टर जो कि पहले भी बलात्कार के जुर्म में वो जेल गए हैं, क्या लगता है फिर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों फिर छोड़ा गया, दोबारा फिर ऐसे केस हुए हैं? देखो, जो सरकारी बंदे होंगे उनको सरकार ज्यादा नहीं सजा होने देगी। अब राम रहीम को ही देख लो आप, ये बार बार जो जेल से बाहर आ रहा है, जबकि हमारे भाई हैं अमृतपाल सिंह जी, वो इस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और उसके बाद भी जो है उनको जो है कितने टाइम से उनको जेल में रखा हुआ है सरकार ने। हमारे जो बंदी सिंह है उनको जो है सजा दुगनी से भी ज्यादा उन्होंने काट ली है, उनको नहीं छोड़ रहे। और ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि सरकारें इनको प्रमोट करती हैं। लेकिन ये पापी लोग हैं, ये कभी ना कभी जो है पाप का घड़ा इनका भरता है। 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का, तो ये एक आध बार ये पकड़े भी जाते हैं। उसमें फिर सरकारों की यही कोशिश होती है कि भाई इनको जो है जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। तो इस वजह से जो ये पास्टर बलजिंदर है, ये जो है पहले जो केस इसके ऊपर हुआ था, रेप केस, उसमें भी जल्दी छूट गया था, और फिर इसका हौसला और बढ़ गया। तो केवल इसके ऊपर तो उल्टा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस बहन की बात नहीं है। इसने इस तरीके से न जाने कितने बहनों के साथ जो है ये खिलवाड़ किया है। इस देश में क्या औरतों की वैल्यूज नहीं है? क्या कोई भी ऐसे केस करके शरेआम घूम सकता है? देखिए, हालात तो ऐसे ही हो गए हैं। अब मणिपुर में देखें कि मणिपुर में किस तरीके से जो बीबियां हैं उनको जो है वो निवस्त्र करके, उनको नंगा करके जो है वो घुमा रहे थे, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज तो हालात ऐसे ही हो गए हैं जी मुल्क में कि जो ईसाई हैं, जो अच्छे ईसाई हैं, वो तो खुद इनका विरोध कर रहे हैं। क्या इस बिहार पे भी बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? नहीं, होना चाहिए एक्शन, लेकिन फिर गवर्नमेंट नहीं एक्शन ले रही ना। गवर्नमेंट तो आप भी एडवोकेट हैं, तो क्या सजा होनी चाहिए, क्या क्या इनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए? देखो जी, इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए जी। और सेकंड, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, जिससे पता चले कि इसने कितने और इस तरीके के जो है कांड किए हैं। और दूसरा, इसके जो इसका जो इसने डेरा बना रखा है या जो चर्च बना रखा है, उसको सरकार को जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहिए, उसको कब्जे में लेना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ जो है इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है। तो उस डेरे को भी जो है सील करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। मनोज जी, आप देख सकते हैं कि एक निहंग सिंह थे जो ये बता रहे थे कि बाइबल में लिखा क्या है। तो आप देख सकते हैं अगर वो बोले तो उनपे एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ, डेफिनेटली जी, बाइबल में कुछ इस तरीके की भी बातें हैं, खासकर ओल्ड टेस्टामेंट में, कि जो मौजूदा समय में कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरी जो पर्सनल धारणा है, कि भाई हमें जो है ना धर्म ग्रंथों पे ना जाके हमें जो है जो गलत काम कर रहे हैं उन पे रोक हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए जी। मतलब अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो उन पे एफआईआर दर्ज होता थी, जिनको पकड़ना चाहिए वो तो फिर बहुत कम होता है कि उनको पकड़ा जाए। नहीं, डेफिनेटली जी, अभी जो सही जो क्रिश्चियंस है ना, उनका जो उनका अपना कानून है, उसमें ये है कि फर्ज करो कोई आदमी क्रिश्चियन बनता है, तो उसमें डिप्टी कमिश्नर को बताना पड़ता है कि भाई इस आदमी को हम क्रिश्चियन बना रहे हैं। और जिनको क्रिश्चियन बनाते हैं उनको जो बैप्टिज्म की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाने वाला जो पास्टर होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, उसको लाइसेंस होता है कि भाई आपके पास अगर लाइसेंस है तभी आप लोगों को बपतिस्मा दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। जो ट्रेडिशनल जो वेटिकन से जुड़े हुए जो परंपरा उसके मुताबिक। और अंग्रेजों के जमाने में ये कानून बना था कि कोई आदमी क्रिश्चियन बनेगा तो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम क्रिश्चियन बनना चाह रहे हैं।
तो इनमें से तो कोई भी चीज ये फॉलो नहीं करते। अब नहीं होती। इनके पास कोई लाइसेंस है ही नहीं जी। कि ये लोगों को बैप्टाइज कर सकें। जी। अब तो फर्ज फिर- करो पंज प्यारे हैं वो सिक्खी में किसी को बिल्कुल। अमृत छकाते हैं, जी। तो भाई उनको एक जो है एक पंज प्यारे, हर एक आदमी पंज प्यारा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से क्रिश्चियंस का भी यही प्रणाली है, लेकिन और उनको बाकायदा सर्टिफाइड होते हैं वे लोग जो हाँ। बैप्टाइज करते हैं। ये तो जो है ना, कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से चले ये हुए लोग हैं। अंधविश्वास की तरफ लेके जाते हैं और फिर उनको क्रिश्चियन बनाते हाँ हैं। डेफिनेटली जी, वो एक बच्चा नहीं था जिसका बाद में वो बिल्कुल। आया भी पब्लिक के बोल- सामने, जी। उसने कहा कि भाई हाँ। मेरी बहन जो है ना वो बोल नहीं सकती थी, बाद में वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आया, हाँ। वो मजाक के मूड में भी आया कि भाई मैं तो उस टाइम जो है एक तरीके से जो है ये एक्टिंग ही कर रहा था। हाँ। तो ये जो है ना ये ड्रामे ये लोग कर रहे इन्हीं हैं, के लोग होते हैं जो आसपास इन्हीं के छोड़े लोग जाते होते हैं जी, और इन पे इन्हीं के लोग होते हैं, और इन पे जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो एक एक्ट भी है कि आप जो है अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। वो जो महाराष्ट्र का जो अंधविश्वास के खिलाफ जो एक्ट है, जिसमें ये बागेश्वर बाबा भी वहां गया था, तो इसके ऊपर भी केस जो है जी। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट इसके खिलाफ दी थी, तो फिर ये अपने प्रोग्राम को आधा छोड़ के ही वहां से भाग के आ गया था। बिल्कुल। तो वो जो एक्ट है महाराष्ट्र का वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, जी बिल्कुल। और जो इस तरीके के चमत्कार करके जो है आप एक चीज देखें ना, पोप जो है वो तो चलता है व्हील चेयर के ऊपर, जी। और ये दावा करते हैं कि हम तो जो है ना जो लंगड़े आदमी हैं उनको हम लोग खड़ा कर देते हैं, जो पोलियो के मरीज हैं उनको हम लोग खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल। या जिनको और बहुत हॉस्पिटल में पड़े हैं फिर उनको भी कर दो। नहीं डेफिनेटली जी। जी। तो ये तो जो है ना असल में क्या है कि पंजाब का जो हेल्थ का जो सिस्टम है ना वो जी। बहुत गड़बड़ा गया है। बिल्कुल। मतलब हेल्थ के ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो लोगों को जिस वजह से ये सस्ती चीजें कि भाई आपके सर पे कोई हाथ रख दे वो ठीक हो जाएगा, इस तरीके से लोगों को वो चीजें अच्छी लगती हैं कि भाई कम जी। से कम ये ठीक कर रहे हैं। हाँ। एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है छोटी मोटी बीमारियों में, होम्योपैथी में भी हम देखेंगे हाँ। कि एक प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो भी होता है कि किसी आदमी को फर्ज करो खाली इंजेक्शन भी लगा दिया जाए ना, जिस इंजेक्शन में केवल पानी हो, तो उस वहम से भी वो ठीक हो जाता है छोटी मोटी बीमारियां। तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, इसकी काउंटिंग होती है बाकायदा होम्योपैथी में कि भाई इतनी तो दवाई काम करेगी, इतना प्लेसिबो इफेक्ट काम करेगा। ओके। तो ये जो बीमारियां जो ठीक करने की जो बात है ना, कुछ तो लोग जो है ना वो प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हो जाते हैं, जी। तो उसको फिर ये कहते हैं जी जो है हमने ठीक कर दिया। तो एक तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को जो है ना वो हेल्थ अपनी पॉलिसी को ठीक करके और जो है हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, जिससे लोग इन जो है डेरों के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। मनोज जी, जैसे ही आपने बताया हरियाणा के फतेहाबाद के ये रहने वाले, क्या हरियाणा में भी ऐसे ही इन्होंने पैर पसारे थे जो अब पंजाब में? देखो हरियाणा में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ तो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हरियाणा में उतना प्रभाव नहीं है जितना पंजाब में है। उसकी वजह है क्योंकि पंजाब में जो है प्रभाव बढ़ेगा तो वो सिक्खी के खिलाफ उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई सिक्खी डिस्टर्ब हो। गवर्नमेंट ये चाह रही है, मतलब एजेंसियां ये चाह रही हैं, या जो फैनेटिक हिंदू गवर्नमेंट आज सेंटर में है वो ये चाह रही है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो, और आप देखेंगे ना बॉर्डर एरियाज में ये ज्यादा हो रही है जो क्रिश्चियनिटी है। बिल्कुल। तो इसके पीछे भी जो है इनको ये है कि भाई बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिख और मुस्लिम्स की यूनिटी हो जाए। इनके मन में एक सिखों को लेके गलत परसेप्शन है, हालांकि सिक्खी जो है वो हमेशा नेशनलिज्म के हक में ही खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि काला पानी सबसे ज्यादा सिखों ने काटा है, लेकिन ये जानबूझ के सिक्खी को डिस्टर्ब करने के लिए, और पंजाब में इसका प्रभाव ज्यादा इन्होंने बढ़ा रखा है, हरियाणा में कम है। और हरियाणा में एक इंसिडेंट और भी हुआ था ब्रिटिश टाइम में। एक पादरी जो है ना वो गया गांव के अंदर, तो उसने कहा जी कि ये जीसस क्राइस्ट है, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और तो एक बूढ़ा गांव में खड़ा हुआ, एक ताऊ खड़ा हुआ, उसने कहा भाई जीसस है ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तुम ये बताओ पादरी जी कि भाई इसका बाप जिंदा है? तो उसने कहा जी बाप जिंदा है। बोले भाई अगर बाप जिंदा है ना, तो फिर अगर बाप जिंदा हो तो हम फिर बेटे को नहीं पूछा करते, जब तक बाप जिंदा है हम बाप को पूछेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशन भी है जी, हमारा कल्चर भी है। तो इस वजह से हरियाणा में तो ब्रिटिश टाइम से ही क्रिश्चियनिटी के ऊपर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा में
प्रभाव कम है, लेकिन पंजाब में फिनोमिनिकल राइज हुआ है क्रिश्चियनिटी का पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में। और जिसकी वजह यही है कि इनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया और जो है सिक्की के खिलाफ, आप देखें क्रूसेड इन्होंने कहा जी। जो है श्री अमृतसर में कि इन्होंने जो है ना, वो नरुल्ला ने वहाँ एक पूरी अपनी सभा रखी और उसमें कहा हम क्रूसेड। अब क्रूसेड जो है ना, वो धर्म युद्ध होता है क्रूसेड। तो क्रूसेड की बातें कहाँ आ गई? एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हमारे जीसस क्राइस्ट जो हैं वो, उनकी ये सीख है कि वो एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, कोई एक चपेट मारे तो दूसरा गाल अपना आगे कर लो। एक तरफ तो ये कहते हैं जी नया नियम जो आया है वो मोसेस के खिलाफ है। मोसेस ने कहा था, जो मूसा था उसने कहा था कि कोई एक आंख फोड़े तो उसकी दोनों आंख फोड़ दो, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको जो है ना ईंट मार दो। तो उसके खिलाफ जो है फिर जीसस का नया नियम आया कि भाई कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर लो। और दूसरी तरफ ये जो है जीसस की शिक्षाओं के भी उलट जाकर और क्रूसेड की बात कर रहे हैं। तो ये केवल एजेंसियों का खेल है। और ये जो है ना, अगर सही तरीके से जांच हो तो केवल ये बलजिंदर नहीं, ये सारे ही फंसेंगे, सारे ही इस तरीके से रेप केसेस में फंसेंगे, सारे ही ब्लैक को वाइट करने की, जो ब्लैक मनी उसको वाइट करने की उसमें फंसेंगे, सारे ही जो बाहर से ये पैसा मंगवा रहे हैं जो है वो उस हवाला के केसेस में ये फंसेंगे। इन्होंने धंधा बना रखा है और इनका जो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब गुरुओं के नाम से बसता है, ये हकीकत है। तो इनका जो ये ड्रामा ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इनको समय आएगा जब ये जेलों में ही बैठेंगे, जेलों में ही बैठेंगे और वो समय आएगा जी, जेलों में बैठेंगे और ज्यादा इनका जो है ना ये चलेगा नहीं, जो ये चला रखा है इन्होंने। ज्यादातर तो हम ये भी देखते हैं मनोज जी कि कई बार जो केस करने वाले होते हैं उनको भी बैकफुट पे जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे छूट के आगे थे ये केस में। तो क्या लगता है कि ये भी पीछे से स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर जो केस कर रहा है तो वो इतनी मतलब कि सपोर्ट में खड़े हों लोग उनके, कि वो प्रेशर इतना डाला जाए ताकि इनको सख्त से सख्त जो कि सजा हो सके। देखिए डेफिनेटली इसमें होना चाहिए। और इसमें जो सिख कम्युनिटी की जो मुख्य धारा की जो संस्था है, जैसे एसजीपीसी है जी। उनको ऐसी विंग बनानी चाहिए कि जो विंग जो है इस तरीके से कोई ईसाई जो है कोई इस तरीके से अत्याचार हुआ है, जैसे पीड़ित परिवार गया है जी, तो उनकी पूरी मदद के लिए पूरा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, मुझे माफ करना, अब जैसे मैं गया था जी बटाला में, तो बटाला में महाराजा शेर सिंह का महल है जी। और उस महल के ऊपर करीबन 100 इयर्स के लिए वो महल लीज पर दिया था क्रिश्चियंस को। वो लीज भी 70s में पूरी हो चुकी है। आज तक उस महल को जो है ना वो सिखों ने अपने कब्जे में नहीं लिया है, वो आज भी क्रिश्चियंस के कब्जे में है। ये भी त्रासदी है, ये त्रासदी है। तो मैं वहाँ गया जी, उसमें मैंने वहाँ जो भी बैठे हुए थे उनके जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल कॉलेज के, मैंने उनसे कहा जी मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार मेरे को दिखाओ ये महल। तो वो मेरे को अंदर ले गए, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे दिखाया जी। अच्छा, उस महल के अंदर जो कड़ियां होती हैं ना, मतलब छत के ऊपर कड़ियां होती हैं, तो वो कड़ी जिनके ऊपर टिकती थी उसको हरियाणा में शैतीर बोलते थे। जैसे 50 कड़ी इस तरफ होगी, 50 कड़ी इस तरफ होगी, तो बीच में एक मोटा जो लकड़ होता था उसको शैतीर बोलते थे, जिस पे कड़ियां वो टिकी होती थी। वो महल जो है ना उसके अंदर कड़ियां नहीं है, वो उसके अंदर सारी शैतीर लगे हुए हैं, जो जिस रूम में उन्होंने मेरे को दिखाया। अच्छा, सारे के सारे शैतीरों में जो है दीमक लगी हुई है। तो वो जो महल है ना वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल और चलेगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। अच्छा, नीचे तो उन्होंने वो जो है ना फॉल सीलिंग करके जो उन चीजों को छिपा भी रखा है, लेकिन वो उनमें जो है ना लग चुका है जी दीमक। ज्यादा ज्यादा 7-8 साल वो हमारी जो विरासती जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है वो टिक पाएगी। और ये राजबाग की हमारी निशानी है, जीती जागती निशानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी जो अपनी संस्थाएं हैं वो हमारी विरासती बिल्डिंगों की सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही, मुझे माफ करना, तो फिर वो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो है उनको वो क्या कदम उठाएंगी, तो लेकिन उनको कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना जी, उनको कदम उठाना चाहिए। एक ऐसी उनको वकीलों का पैनल बनाना चाहिए कि कहीं भी अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके से हरकत करता है तो उसके ऊपर पूरी एसजीपीसी को एक्टिवेट होना चाहिए। केवल जो है उसमें ट्वीट करने से या केवल फेसबुक पे लिखने से नहीं काम चलेगा। बहुत धन्यवाद जी। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मनोज सिंह जी दोहन
ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਤਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਖ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।